नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 26 मई से 1 जून तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन से ग्रह इस सप्ताह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इनका हमारे जीवन में क्या फल मिलने वाला है और हमारे जीवन में कौन सी शुभ घटना घटने वाली है, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके। और जो दर्शक लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। दर्शकों, 27 मई को भौमवासरी अमावस का शुभ मुहूर्त है और इस दिन में जिन जातकों के मंगल ग्रह पीड़ित हैं या मंगल ग्रह से कोई परेशान है, यदि आप इस दिन मंगल ग्रह से संबंधित दान करते हैं या मंगल का पूजन करते हैं तो मंगल ग्रह आपके लिए अनुकूल होते हैं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और इस दिन में स्नान दान का विशेष महत्व है, तो आप भी अपने ग्रहों की शांति के निमित्त आप इस दिन दान उपाय अवश्य करें ताकि आपके ग्रह अनुकूल हो सके। और 28 मई को सर्व सिद्धि योग है जो कि सूर्योदय से लेकर लगभग रात्रि 12:30 बजे तक रहेगा। और 29 मई को रंभा तृतीया का व्रत रहेगा और 30 मई के दिन में पुनः सर्व सिद्धि योग इस सप्ताह में पड़ रहा है जो कि शाम के 9:29 तक रहेगा। और 31 मई को शुक्र ग्रह मेष राशि पर प्रवेश करेंगे। पिछले 1 महीने से शुक्र ग्रह मीन राशि पर गोचर कर रहे थे जो कि आपके लिए बड़े शुभ फल देने वाले थे, क्योंकि शुक्र ग्रह वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं और इसका सभी राशि के जातकों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए शुभ फल मिल रहा था क्योंकि शुक्र उच्च स्थिति में थे। अब शुक्र ग्रह अपने शत्रु मंगल की राशि मेष राशि पर प्रवेश करेंगे और इसका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा तो इस सप्ताह के राशिफल में आपको बता पाऊंगा। तो आप इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखें। आप जानते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे सूर्य और बुध ग्रह। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। मंगल ग्रह कर्क राशि पर, केतु ग्रह सिंह राशि पर और शुक्र शनि ग्रह मीन राशि पर गोचर करेंगे और चंद्रदेव गोचर करेंगे मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि पर। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बनाया है, तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए उपायों को भी अवश्य कीजिएगा ताकि हमारे नया सप्ताह अनुकूल रह सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप सप्ताह में आपके सब कार्य सिद्ध होने वाले। सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके करियर, आपके बिजनेस में कोई नए प्रयास आपके सफल हो सकते हैं और व्यापारिक वर्ग, हमारे भाई बहनों के कार्य में विशेष सफलता, प्रगति होने के योग बन रहे हैं। परंतु इस सप्ताह में आपको लेन देन को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको कोई परेशानी या कोई बड़ा धोखा भी हो सकता है। इस सप्ताह में किसी विद्वान व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो पाएगी और जिसकी मदद से आपके भविष्य में आपको लाभ जरूर होगा। इस सप्ताह में मेष राशि की महिलाओं का धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ेगी और धर्म कर्म के कार्य पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और सप्ताह के अंत में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान संबंधी कोई बड़ी समस्या का समाधान मिलने से आपके मन में शांति रहेगी, यानी संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में मिल सकता है। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा, परंतु 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में आप गुड़ का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से सप्ताह में जीवन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा कदम आपको सोच समझ के उठाना होगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सप्ताह की शुरुआत में कोई आर्थिक बोझ आपको बढ़ सकता है, फिजूल खर्ची के कारण आप परेशान रह सकते हैं, तो आपको सोच समझ करके खर्च करना होगा, अन्यथा आप भविष्य में परेशान रह सकते हैं। यानी हमारे वृष राशि के जातकों को धन से संबंधित समस्या आ सकती है, तो आपको धन से संबंधित कार्य पर विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। भूमि भवन संबंधी विवाद को लेकर कोई चिंता आपकी बढ़ सकती है, इससे भी आपके काम में दिक्कतें आ सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी इस सप्ताह में कुछ संघर्ष, दौड़ धूप रह सकती है, तो मैं वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सावधान रहने को कहूंगा। और सप्ताह के अंत में अप्रत्याशित लाभ से आपके मन में खुशी रहेगी और आपके कार्य जरूर बनेंगे। विद्यार्थी वर्गों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिख रहे हैं, यानी आपको इच्छित सफलता आपको जरूर मिलेगी, हर तरह से सफलता के योग बनेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत में हमारे वृष राशि के जातकों के जीवन में थोड़ा संघर्ष, परेशानी रह सकती है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में विशेषकर सावधान रहने को कहूंगा, और सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। और इस सप्ताह में 26 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में केले का फल, बेसन की मिठाई का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको काम काज में कुछ कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में चीजें आपके पक्ष में होती हुई नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस के सिलसिले में कोई लंबी या छोटी यात्रा होना संभव है, यानी हमारे मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह में बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। इस दौरान में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह में हमारे विद्यार्थी वर्गों को भी पढ़ाई पर मन लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा पढ़ाई से मन भटक सकता है और आपके विद्या में इसी तरह का व्यवधान भी हो सकता है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, परंतु आपको ध्यानपूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। आपको धोखेबाजों से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये धोखेबाज आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव आपके अंदर बेचैनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर के हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, घर गृहस्थी आपकी अनुकूल रहेगी। इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरे सप्ताह भर आप बड़े अच्छे से रह पाएंगे। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस सप्ताह की 27 और 28 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में दूध और चावल का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होने के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में जो काफी समय से काम आपके रुके पड़े थे या बनते बनते कार्य में रुकावट थे या आपका मन उदास था, वो आपके अनुकूल होते हुए, यानी समय आपके अनुकूल हो रहा है, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी, आपके मन की चिंता दूर होगी। यानी हमारे कर्क राशि के जातक हर तरह से सफल, खुश रहने वाले हैं। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को भी आजीविका के साधन में जो बाधा आ रही थी, उनकी बाधाएं भी दूर होने वाली है। और व्यापार से जुड़े हमारे कर्क राशि के जातकों के अपने प्रतिद्वंदियों से विजय की प्राप्ति के योग, आप उनको कड़ी टक्कर देने में सफल होंगे और आप व्यापार में इच्छित सफलता या इच्छित लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो पाएंगे। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के व्यापार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से हर तरह से आपके लिए अनुकूल ग्रह दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आपकी राशि से 10वें भाव पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का गोचर होना, यह आपके लिए अनुकूल है। धन लाभ के योग दिख रहे हैं, मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। यानी हर तरह से आपके ग्रह सफलता पूर्वक दिख रहे हैं। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों को किसी भी तरह से इस सप्ताह में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्य सफल होंगे, आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में काले उड़द और सरसों के तेल का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होना, यह आपके लिए अभूतपूर्व सफलता का योग कारक है। हमारे सिंह राशि का सौभाग्य इस सप्ताह में आपका पूरा साथ देते हुए नजर आएगा। यानी आपके भाग्य का अगर साथ मिलेगा तो आपके घर काम बन जाएंगे।
हमारे नौकरी पेशा जातकों को भी हर तरह से सफलता, हर तरह से उन्नति होती हुई दिख रही है। इस अवधि में पदोन्नति, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपका संपर्क बढ़ेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत आपको प्राप्त होंगे। संचित धन की वृद्धि के योग बनेंगे और इस सप्ताह के मध्य में नए कार्य की योजना बनेगी। परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आपके परिवार में खुशियां मिलेगी। भूमि संबंधी विवाद आपके फैसले में होता हुआ नजर आएगा। यानी इस सप्ताह में हमारी सिंह राशि के जातक हर तरह से प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपको भूमि संबंधी लाभ के योग भी सप्ताह में बन रहे हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको आर्थिक लाभ भी जरूर होगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। नए सफलता के योग बन सकते हैं। मान सम्मान की वृद्धि के योग बन सकते हैं। यानी सिंह राशि का दबदबा इस सप्ताह में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से पिछले काफी समय से शुक्र ग्रह अष्टम भाव पर गोचर कर रहे थे, जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं थे। और ये शुक्र ग्रह का गोचर अष्टम भाव से हट करके आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान पर आ गया है, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। यानी हमारे विद्यार्थी वर्गों को विद्या में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको अनुकूलता आएगी। हर तरह से सफलता, उन्नति के योग बनेंगे। इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और इस सप्ताह में यदि आप चावल और काले उड़द का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातक। कन्या राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलेगा। एक तरफ से चंद्रमा आपके नवम यानी भाग्य स्थान, दशम कर्म और लाभ स्थान पर होना शुभ है, जबकि आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित शुक्राचार्य ग्रह अब अष्टम भाव पर इस सप्ताह पर प्रवेश करेंगे, यानी राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने कामकाज में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी अनचाही जगह पर स्थानांतरण या बड़ी जिम्मेदारी के बोझ से आप परेशान रह सकते हैं। इस अवधि में आपको जोखिम भरे निवेश से भी बचने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आर्थिक नुकसान इस सप्ताह में हो सकता है। देखिए, आपकी राशि से सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके लिए शुभ था, परंतु उसका अष्टम भाव पर आ जाना हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि धन भाव के स्वामी कन्या राशि के जातकों के शुक्राचार्य होते हैं और ये अष्टम भाव पर आ जाएं तो धन हानि या फिजूल खर्चे के योग बनते हैं। यानी अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं, परिवार कुटुंब में तनाव बढ़ सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह में सचेत करना चाहूँगा कि फिजूल खर्चे से बचें, बिना मतलब के निवेश से बचें। आप सोच समझ के धन के खर्चे करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, परंतु केवल धन के कारण आप परेशान रह सकते हैं। तो मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आर्थिक मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके जीवन में कुछ परेशानी के योग हो सकते हैं। और विद्यार्थी वर्गों की बात करें तो उनको विद्या में कोई बाधा नहीं है, विद्या आपकी अच्छी रहेगी, विद्या में आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे और आपके भाग्य की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के यह सप्ताह हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य फल देने वाला रह सकता है। और इस सप्ताह की 26 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में चावल और दूध का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होना यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य, जो काफी समय से आपके 6ठे भाव पर गोचर कर रहे थे, अब आपकी राशि से सप्तम भाव पर आ जाएंगे, जो आपके लिए सुख और समृद्धि के लिए शुभ माने जाएंगे। यानी आपके लिए यह सप्ताह हर तरफ से अनुकूल है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी का केंद्र भाव पर आ जाना और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि से देखना आपको कृपा दृष्टि डालेगा, यानी आपके जीवन में बड़ा शुभ परिवर्तन लेकर के आएगा। हमारे तुला राशि के जातक जो अपने करियर को लेकर काफी समय से परेशान थे, इस सप्ताह में आपको अपने करियर को लेकर के कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जिस कार्य के लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो कार्य आपका इस सप्ताह में हो सकता है, या आपके इच्छित स्थान पर ट्रांसफर भी हो सकती है। यानी नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस सप्ताह में खुशखबरी मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने में आप व्यय कर सकते हैं, जिससे घर पर खुशी का माहौल रहेगा। यानी हमारे
तुला राशि के जातक शुभ कार्यों में खर्च कर पाएंगे, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपके शुभ चिंतक आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ भी आप बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। हर तरह से मंगल के योग बन रहे हैं। जो हमारे तुला राशि के अविवाहित जातक जातिकाएं हैं उनको भी अच्छे रिश्ते मिलने के इस सप्ताह में योग बन सकते हैं। यानी पूरा सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। केवल 27 और 28 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से बचें तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके धन की शुभ कार्यों में व्यय के कारण घर पर खुशी का माहौल रहने वाला है। यानी आपके घर पर कोई नई चीज आ सकती है, कोई नए मकान, नई भूमि या नई प्रॉपर्टी पर आपका निवेश हो सकता है। इस सप्ताह में सुख की वृद्धि के योग आपके दिख रहे हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से षष्ठम भाव पर शुक्र ग्रह का प्रवेश आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस सप्ताह में आपको गुप्त शत्रुओं से बचना होगा, क्योंकि षष्ठम भाव का शुक्र गुप्त शत्रुओं से परेशानी रहती है, यानी गुप्त शत्रुओं का भय रखता है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको इस सप्ताह में हर तरह से मंगल है, हर तरह से खुशियां, केवल आपको गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल स्वास्थ्य के कारण आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए खान पान पर और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपकी विद्या में इसका प्रभाव पड़ सकता है। और जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके विवाह के योग में षष्ठम भाव का शुक्र कोई आपसी अनबन हो सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा अपने मंगेतर के साथ आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करें, अन्यथा आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का शुक्र आपसी प्रेम में कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी कार्य आप प्रारंभ न करें तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में मसूर की दाल, गुड़ का दान यदि आप करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के छठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में काम के बोझ के कारण आप परेशान रह सकते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता रह सकती है। इस सप्ताह में काफी दौड़ धूप भी हो सकती है। तो मैं धनु राशि के जातकों को यही कहना चाहूंगा, आप परेशान न रहें, अपना कर्म करें, कर्म का फल भगवान हमें जरूर देता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, हर कार्य में सिद्धि के योग बनेंगे और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में अपने मित्र के सहयोग से आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता एवं सरकार से संबंधित लंबित कार्य में आपकी गति आएगी। इस अवधि में आप धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य में काफी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। यानी आपके लिए ग्रह योग अच्छे हैं, परंतु व्यस्तता, दौड़ धूप आपकी सप्ताह में ज्यादा रह सकती है। हमारे धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में जो शुक्र ग्रह मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे थे, वो अब शुक्र आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए पंचम शुक्र अच्छा माना जाता है, परंतु आपको पढ़ाई पर विशेष मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पंचम शुक्र अपने शत्रु मंगल की राशि पर बैठे हैं, तो पढ़ाई में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप इस सप्ताह में मेहनत कीजिएगा ताकि आपकी विद्या में सफलता रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहेगी, अच्छा है, परंतु व्यस्तता ज्यादा रहेगी, अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। केवल और केवल इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में चने की दाल, हल्दी का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आर्थिक लाभ और प्रगति के लिए सप्ताह हर तरह से अनुकूल नजर आ रहा है। इस सप्ताह में आपको आलस्य और लापरवाही से बचना है, अन्यथा आप अपने लाभ यानी अपने भाग्योदय को खो पाएंगे, यानी कि आपको लाभ नहीं हो पाएगा। नौकरी पेशा जातकों को भी अपने कार्यस्थल पर आपके सीनियर जूनियरों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। यानी आपके काफी समय से जो अधूरे पड़े काम थे वो आपके बनने लग जाएंगे। यानी मकर राशि के जातक लोग इस सप्ताह में हर तरह से गदगद रहेंगे, यानी प्रसन्न रहेंगे। मकर राशि की महिलाओं को भी इस सप्ताह में अपने कार्य की चिंता दूर होगी
उनके कार्य सफल होंगे, यानी आपके कार्य बनने लग जाएंगे। और मकर राशि के व्यापारिक वर्गों को भी मनचाहा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह में आपके समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और घर में माता पिता का भी भरपूर सहयोग से आप प्रसन्न रहेंगे। यानी रोजगार की दिशा में जो हमारे मकर राशि के जातक लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी इच्छित सफलता के योग बनते हैं। अविवाहित जातकों की विवाह के योग बन सकते हैं, यानी विवाह का डेट तय हो सकती है। यानी हर तरह से मकर राशि के जातक इस सप्ताह में प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके सुख भाव में शुक्र ग्रह का गोचर सुख की वृद्धि करता है, कार्य की सिद्धि करता है। यानी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से मंगलकारी ग्रह इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। और इस सप्ताह में ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के चौथे, पांचवें, छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके कार्य सिद्धि के योग दिख रहे हैं और आपके जो शत्रु लोग हैं इस सप्ताह में परास्त होते हुए दिख रहे हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव जो धन भाव पर शुक्र का गोचर था, जो कि धन की वृद्धि के कारक थे, वो तृतीय पराक्रम भाव पर जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आप काफी मेहनती बन जाएंगे। यानी जो काफी समय से आलस हो रहा था, आपके अंदर कुछ अलग नया जोश, नए कुछ उत्साह देखने को मिलेगा, जिससे आपके कार्य बन जाएंगे और आप खुश रहेंगे। इस सप्ताह में आपके अधिक खर्च के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है, तो मैं कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा ताकि आपको मंगल हो। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में सत्ता और सरकार से संबंधित कार्य आपके किसी प्रभावशाली की मदद से पूरे होते हुए नजर आएंगे। हमारे व्यापार से जुड़े हमारे कुंभ राशि के जातकों का बाजार में फंसा हुआ पैसा मिलने के योग बनेंगे। यानी हमारे विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में विद्या में सफलता के योग हैं। पारिवारिक जीवन में खुशी का पल आप बिता पाएंगे। यानी हर तरह से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। केवल और केवल आपको इस सप्ताह में आलस का त्याग करना है और अपना कार्य करें ताकि आपका भाग्य आपका भरपूर साथ दे। और इस सप्ताह की 27 और 28 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से बचे ताकि आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ ही जो आपकी राशि पर उच्च राशि के शुक्र गोचर कर रहे थे, ये आपके लिए बहुत ही शुभ थे, वो आपके द्वितीय भाव पर जाएंगे। द्वितीय भाव जहां पर मेष राशि है, जो कि शुक्र की शत्रु राशि है। शत्रु भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायी रहेगा। मैं मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपकी वाणी के कारण, आपके व्यवहार के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपको इस सप्ताह में अपने काम पर विशेष ध्यान देना है। इधर उधर की बातों पर आपको तूल देने से बचना है, अन्यथा आपके काम में व्यवधान हो सकता है, लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं, जिस कारण से अपनी उन्नति रुक सकती है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भी मनचाही सफलता प्राप्ति करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। यानी मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायी सप्ताह रहेगा, क्योंकि आपकी राशि पर शुक्र का जो गोचर था बहुत ही अच्छा था और ये द्वितीय भाव पर आ जाने से आपके कुटुंब परिवार में कुछ तनाव हो सकता है, कुछ आपकी वाणी पर कुछ क्रोध रह सकता है, जिस कारण से आपके काम बिगड़ सकते हैं, मित्रों से भी आपके विरोध हो सकते हैं। कुछ आपके जो ग्रह मैं देख पा रहा हूँ यह आपके लिए सामान्य फलदायी है। तो मैं मीन राशि के जातकों को अलर्ट करना चाहूंगा कि अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर आप अंकुश रखें ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। केवल और केवल आपकी वाणी व्यवहार पर कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपने अंकुश रखना है। विद्यार्थी वर्गों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा और ये सप्ताह में अगर कुछ उपाय करना चाहें तो आप शुक्र ग्रह की शांति के लिए दूध और चावल का दान करें तो ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह की 29 और 30 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से बचे ताकि ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप पर्सनली हमसे बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपने कुंडली को हमसे विस्तृत रूप से दिखा सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को निःशुल्क रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं। हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।